अस्सलाम वालेकुम, मैं तारिक सरान इनॉन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम एक नई प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे आपके सामने, जो कि इन्वरेक्स कंपनी के नाइट्रॉक्स मॉडल है। 16 किलोवाट हाइब्रिड लो वोल्टेज में अवेलेबल है। आए हम आपको उसकी अनबॉक्सिंग दिखाते हैं। जी, ये हमारे पास हमने इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग की है। ये उसकी ब्रैकेट है जिस पर आपका इन्वर्टर हैंग होना है। बहुत ही सॉलिड, और इन चार जगहों से आप इसके साथ रावल बोल्ट के साथ इसको इन्वर्टर की ब्रैकेट को हैंग करेंगे, और ये छोटे आपको होल्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ से आप इन्वर्टर के साथ इसको कपल कर सकते हैं। मज़ीद अगर हम इसके अंदर देखें तो हमारे पास जिस तरह हमारे पहले नाइट्रॉक्स मॉडल्स में हमारे पास वाईफाई स्टिक आती है, सेम उसी तरह इसकी भी वाईफाई स्टिक साथ उसका मैनुअल अवेलेबल है हमारे पास। क्योंकि ये 3 फेज़ इन्वर्टर है तो हमारे पास ये तीनों फेजेस पे सीटीज़ लगाने के लिए अवेलेबल है। ये हमारे पास लिथियम बैटरी कम्युनिकेशन वायर अवेलेबल है, और इसके अंदर जो है वो टेम्परेचर सेंसर की भी उन्होंने साथ दी है, वो भी हम साथ लगा सकते हैं। आए हम इसको आपको अंदर से दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, इसकी शेप कैसी है। तो न्यू इन्वर्टर है 16 किलोवाट हाइब्रिड लो वोल्टेज में। मैं आपको इसको चेक करवाता हूँ। ये हमने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली है, आपको इसका व्यू भी दिखाते हैं और इसकी एसेसरीज भी जो साथ आती हैं वो भी दिखाते हैं। ये इसका वारंटी कार्ड है। इसमें इन्होंने एक चीज़ अच्छी करना शुरू कर दी है कि इसके ऊपर सीरियल नंबर का स्टिकर मेंशन होता है। पहले यहाँ पर जो है वो सीरियल नंबर हम खुद हाथ से लिखते थे, अब कंपनी की तरफ से लग के आता है। सेकंड चीज़, जिस तरह बाकी नाइट्रॉक्स में मैनुअल आता है, ये उसका मैनुअल है। इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी है, क्योंकि ये इन्वर्टर ज़रा बड़ा है और वज़न में भी ज़्यादा है, तो उसके रावल बोल्ट जो हैं वो उन्होंने बड़े अच्छे स्टेनलेस स्टील के और मजबूत रावल बोल्ट अच्छी लेंथ वाले दिए हैं, जिससे इसकी जो है वो मजबूती बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये इसके साथ MC4 आए हैं, और ये इसकी बाकी एसेसरीज़ हैं। तो ये हमारा नाइट्रॉक्स 16 किलोवाट हाइब्रिड के साथ जो एसेसरीज आती हैं, बाकी मैंने आपको पहले दिखा दी, जिसके अंदर सीटीज़ थी, हमारा सेंसर था और वाईफाई स्टिक थी। मैं आपको अब इसका अंदर से व्यू चेक करवाता हूँ। ये हमने इसको टोटली अनबॉक्स कर लिया। अब आप देख सकते हैं जिस तरह 20 किलोवाट हाइब्रिड में हमने एक पहले अनबॉक्सिंग की वीडियो लगाई थी, सेम एज इट इज़ उसी तरह शेप है। बस ये है कि ये 16 किलोवाट में है, 3 फेज़ में है और हाइब्रिड में है। और सबसे अच्छी चीज़ जो इन्वरेक्स कंपनी लेकर आ रही है वो ये है कि इतने बड़े किलोवाट वाले सिस्टम में भी वो लो वोल्टेज की ऑप्शन दे रही है। लो वोल्टेज से मुराद ये है कि आप इसके साथ लिथियम बैटरी 48 वोल्ट या 51 वोल्ट, या आप अपनी जो है वो ट्यूबलर बैटरीज 48 वोल्ट के हिसाब से इसके साथ लगा सकते हैं। वरना दूसरी कंपनीज जब इतने बड़े किलोवाट के सिस्टम में हाइब्रिड में जाती हैं तो अमूमन वो क्या करती हैं कि वो हाई वोल्टेज में चले जाते हैं, तो हमें फिर नॉर्मल बैटरीज की बजाय हाई वोल्टेज बैटरीज को इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसमें हमें ये एक एज मिलता है कि इसके साथ हम लो वोल्टेज बैटरीज को लगा सकते हैं और कंपैटिबल हैं। ये इसका नीचे वाली साइड का व्यू है, जहाँ से हमने सारे कनेक्शंस करने हैं। तो 1 बाय 1 इसको भी देख लेते हैं। जिस तरह हमने 20 किलोवाट की वीडियो में कहा था, एज इट इज़ उसी का रेप्लिका ही है, बस ये 16 किलोवाट में है। ये जो 2 ग्लैंड्स हैं बड़े वाले, ये हमारे बैटरी के टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये कम्युनिकेशन के टर्मिनल्स हैं, यहाँ से हम अपनी बैटरी की कम्युनिकेशन, इन्वर्टर्स की पैरेलल कम्युनिकेशन देख सकते हैं। ये हमारे पास लोड की और वापडा साइड की वायर्स यहाँ से हमारे पास इन ग्लैंड्स के जरिए जाएंगी। ये ग्रिड साइड के कनेक्शन हैं, यहाँ से हम इस इन्वर्टर को ग्रिड के कनेक्शन देंगे। ये हमारा जनरेटर पोर्ट है, जहाँ से हम अपना जो है वो स्मार्ट लोड भी ऑपरेट करवा सकते हैं, और ये हमारा नॉर्मल लोड की ऑप्शन है। और यहाँ पर इसमें एक अच्छी ऑप्शन उन्होंने ये दे दी है कि जिस तरह 20 किलोवाट में हमारे पास 2 कंट्रोलर थे, तो एक कंट्रोलर पर 2 स्ट्रिंग्स लगती थी और दूसरे वाले पर 1 स्ट्रिंग लगती थी, लेकिन इसमें दोनों कंट्रोलर्स के ऊपर हम दो स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं। और इसका एक कंट्रोलर जो है वो हमारे पास 54 एम्पेयर का कंट्रोलर है। अच्छा, जिस तरह हमारे पास छोटे इन्वर्टर्स में वाईफाई स्टिक की ऑप्शन नीचे आती है, इस तरह बड़े इन्वर्टर्स में उन्होंने वाईफाई स्टिक की ऑप्शन जो है वो हमें साइड पर दी है। यहाँ से आप ये नीचे डबल टेप है, इसको उतारेंगे तो यहाँ पर आप जो है वो वाईफाई स्टिक लगा सकते हैं। ये जिसी तरह हमारा DC स्विच है ऑन ऑफ के लिए, DC को ऑन ऑफ करने के लिए। ये पुश बटन है इन्वर्टर के ऑन ऑफ के लिए। ये हैंडल स्टेनलेस स्टील के बड़े मजबूत दिए हुए हैं, ताकि इससे आप कैरी करके इसको अगर हैंग करना है हैंग कर सके, अगर उतारना है तो उतार सकते हैं। अच्छा, इस साइड पर हमारे ये स्पेसिफिकेशन का स्टिकर है, इसके ऊपर सारी चीज़ें मेंशन है जो मैं अभी आपको साथ साथ बता भी रहा हूँ। ये प्रोडक्ट का सीरियल नंबर है। और जिस तरह हमने लास्ट टाइम भी बताया था 20 किलोवाट में, कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये लॉक अवेलेबल है। इसका यहाँ पे पेच होता है, वो मैंने आपको दिखाने के लिए खोल लिया पहले ही। इसको ज़रा सा प्रेस करेंगे तो ये हम लॉक खोलेंगे और ये इसका इंटरनल व्यू आ जाएगा। लेकिन यहाँ से आगे आपने इसको ओपन नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी हुआ है
कि अगर हमने इस स्टिकर को उतारा, इस सील को ब्रेक किया, तो हमारी इन्वर्टर की वारंटी है वो वॉइड हो जाएगी। अब हम इसके इंटरनल व्यू पे आ जाते हैं। हम इसको जिस तरह इसके लिड ओपन करेंगे तो हमारा ये इंटरनल व्यू है, जिसके अंदर हमारे पास ये ब्रेकर जो है ये वापडा साइड के कनेक्शंस के लिए ब्रेकर है। जिस तरह छोटे इन्वर्टर्स में नहीं होता, बड़े इन्वर्टर में इसका फ़ायदा ये है, खुदा ना खास्ता अगर कोई मसला आता है तो इंटरनल ब्रेकर ट्रिप हो जाता है, हमारा इन्वर्टर उससे बच जाता है। और ये हमारे कनेक्शंस हैं। ये वाली साइड जो है ये नॉर्मल लोड के लिए है, ये जनरेटर पोर्ट है जिसको हम स्मार्ट लोड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा 3 पोल का ब्रेकर है 100 एम्पेयर का, और ये उसके हम ग्रिड की न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे बैटरी के टर्मिनल्स हैं। ये 300 एम्पेयर डिस्चार्ज बैटरी हम यहाँ पर इस टर्मिनल से ले सकते हैं, 300 एम्पेयर को डिस्चार्ज कर सकते हैं। इन बैटरीज के लिए ये दोनों उन्होंने हमें अंदर ब्रेकर भी दिए हुए हैं, और जिस तरह हमें AC साइड पर हमें सेफ्टी मिलती है, इस तरह ये DC साइड पर भी हमें सेफ्टी उन्होंने दी हुई है। और ये साइड हमारी जो है ये एज इट इज़ जिस तरह 20 किलोवाट में थी, यहाँ पर हम अपनी स्ट्रिंग्स लगाएंगे और इसके कनेक्शन हमारे यहाँ पर हैं। और हमने कम्युनिकेशन करनी है, ये BMS की कम्युनिकेशन है, यहाँ पर हम CTs लगा सकते हैं। तो ये सारी पैरेलल कम्युनिकेशन के लिए भी यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी उन फीचर्स के लिए हमें उन्होंने दी हुई है, और हर चीज़ की उन्होंने मेंशन किया हुआ है, बताया हुआ है, ताकि जो भी लगाए उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमने कनेक्शंस किस तरह करने हैं। ये ग्रिड के कनेक्शंस बताए हुए हैं, ये स्मार्ट लोड के, नॉर्मल लोड के, ये बैटरी का प्लस और माइनस, एवरीथिंग उन्होंने मेंशन की हुई है। बड़ी ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ ये इन्वर्टर उन्होंने हमें मार्केट में दिया है, और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोडक्ट इनकी बहुत अच्छी चलेगी।